क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको दिया था बैड डेट्स का करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो पास्ट पेपर के क्वेश्चन करने में हमें कोई मसला नहीं आएगा। अगर हम ये क्वेश्चन इजीली समझ के कर लेते हैं तो पास्ट पेपर के क्वेश्चन फिर आसानी से हो जाया करेंगे। और एक दफा मैंने आपसे करवानी है चीजें, उसके बाद खुद सॉल्व करवाऊंगा कि उसमें इशू क्या आ रहा है। और शायद आपको ये भी बात याद होगी कि हमने एक प्रॉमिस किया हुआ है क्वेश्चन करते वक्त कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे सोल्यूशन देखे बगैर किया करेंगे। सोल्यूशन नहीं देखना हमने, क्योंकि सोल्यूशन देखने से कॉम्पिटेंसी का लेवल कम रह जाता है। तो सोल्यूशन देखे बगैर क्वेश्चन आपने सोल्यूशन देखने ही नहीं है, करने के बाद ही नहीं देखने, क्योंकि हमने अगले दिन डिस्कस तो कर लेना होता है। आपने सिर्फ क्वेश्चन करना है कंप्लीट। ठीक है, तो जनाब क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। काफी लेंथी क्वेश्चन भी है, ये आपको लग भी रहा होगा। रिक्वायरमेंट में ये है कि assuming that Homer require a general provision 5%, मतलब जो जनरल प्रोविजन है वो 5% अप्लाई करता है। हमने करना क्या है, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स के एक्सपेंस अलाउंस फॉर 3 इयर्स। 3 सालों के अकाउंट्स बनाने हैं, 3 सालों के अकाउंट्स हमने बनाने हैं। ओके की बात। आशा का मैसेज आया है कि ये जो मैंने ये ग्रुप में शेयर किया हुआ है असाइनमेंट, ये ग्रुप में है असाइनमेंट, चैप्टर नंबर 6 के नाम से है। और कॉलेज में ये अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे आप लोग कॉलेज स्टार्ट होंगे, 7 जून से इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहे हैं, और 7 जून तक हमारे ना काफी सारे छोटे छोटे भी टॉपिक्स हो जाएंगे। और मेरी कोशिश ये है कि IS 16 ऑलमोस्ट हमारा हो जाएगा, IS 16 भी काफी हद तक हमारा हो जाएगा। तो इसलिए मेंटली तौर पर अपने आप को स्ट्रांग रखना है कि जो हम ये क्लासेस पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो हम पढ़ी जा रहे हैं वन बाय वन ये एग्जाम से रिलेटेड है डायरेक्ट, मतलब पेपर में क्वेश्चन आएगा इसमें से। हाँ जी जनाब, 3 सालों के हमने लेजेस बनाने हैं। आज फिर वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले होमर कमेंस ट्रेडिंग। एक बात याद रखें, अगर कोई भी बिजनेस जिस साल शुरू किया जाए उसका ब्रॉड ऑन नहीं होता, उसके किसी भी चीज का ब्रॉड ऑन नहीं होता, किसी भी चीज का, ना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ब्रॉड ऑन होगा, ना डेटर्स का होगा, किसी भी चीज का नहीं होता। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, पिछले साल बिजनेस था ही नहीं, तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस ही तो आगे आता है। कहता है ही एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम हिज सेल्स लेजर। बार्ट को आपने 200,000 की सेल्स की, लीजा को 4 लाख और बाकियों को 6300,000। ये कब की बात हो रही है, 2010 अप्रैल से लेकर 2011 तक। डन। कहता है इन द ईयर 231 मार्च 2011, मतलब इन 12 महीनों के अंदर बार्ट एमिग्रेटेड, बार्ट बाहर चला गया, लिविंग न्यूमेरियस डेट्स, काफी सारे डेट्स छोड़ के। एक बात याद रखनी, कोई एमिग्रेट हो जाए, कोई बैंकरप्ट हो जाए, बैंकरप्ट का मतलब है दिवालिया हो जाना, किसी की डेथ हो जाए, कोई अनसाउंड हो जाए मतलब पागल हो जाए, तो उसके अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है या पीछे कोई पैसे देने वाला नहीं है तो हम उसको बैड डेट्स लिख देते हैं। दोबारा सिचुएशन सुनिएगा प्लीज। अगर कोई बैंकरप्ट हो जाए, अगर कोई बैंकरप्ट हो जाए, एमिग्रेट हो जाए, अनसाउंड हो जाए
या उसकी डेथ हो जाए और उसका पीछे वली वारिस हमें ना मिल रहा हो या साइलेंट हो, तो हम उसको बैड डेट्स लिख देते हैं। ये जो इंसॉल्वेंट असद ने लिखा है, इंसॉल्वेंट भी यही चीज है कि बैंकरप्ट हो जाना। डन होगी बात? आप लोग ना, मैं आप लोग का माइक ऑन रहने देता हूं, आप लोगों का माइक ऑन हो जाता है, काइंडली माइक ऑफ रखा करें, वरना मैं आप लोगों को म्यूट कर दूंगा सबको, ठीक है? इसलिए फिर जो क्वेश्चन है वो भी फिर आप सही तरह नहीं पूछ सकते। तो जनाब बाट का 2 लाख का 2 लाख हम बैड डेट्स में लिख देंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनने वाला है। लीजा इज डिस्प्यूटिंग सर्टन इनवॉइसेस। लीजा के साथ कुछ रसीदों पे झगड़ा चल रहा है, अमाउंटिंग टू ₹100,000, 1 लाख रुपए पर झगड़ा चल रहा है। when which have been outstanding for more than 6 months, और 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है, अभी तक उसने पैसे नहीं दिए, कुछ झगड़ा चल रहा है किसी वजह से। Homer estimates that Lisa will eventually pay half of the disputed amount. Eventually pay, वो कहता है कि हमें लगता है कि वो उस डिस्प्यूटेड अमाउंट के आधे पैसे दे देगी। इसका मतलब है के आधे पैसे हैं उसके ऊपर डिस्प्यूट है, वो प्रोविजन में चला जाएगा। जो बाकी के आधे पैसे हैं वो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, और डिस्प्यूटेड अमाउंट हमेशा प्रोविजन होती है, राइट ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी झगड़ा चल रहा है, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। तो ये हमारी स्पेसिफिक प्रोविजन है। 2011 तक की इंफॉर्मेशन यहां तक खत्म हो गई। हम अब इसके अकाउंट्स बनाते हैं, बैड डेट्स का भी और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का भी। अलाउंस फॉर बैड डेट्स और बैड डेट्स। जी जनाब, 1/4/2010 को ब्रॉड ऑन कुछ भी नहीं है। डन। बाट डेटर लिख लो या बाट का नाम लिख लो, 2 लाख के उसके डेट्स हैं, वो हमने सारे के सारे राइट ऑफ कर दिए। ओके होगी बात? अब जरा गौर फरमाएं, लीजा के साथ 1 लाख के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसका 50% पे हो जाएगा और 50% की प्रोविजन हो जाएगी। ये हमारा 50,000 हो गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये स्पेसिफिक प्रोविजन। और बाकी के ऊपर 5% जर्नल प्रोविजन आ जाएगी। दोबारा सुनिएगा, टोटल हमारे डेटर्स हैं 69,100,000 के। 2 लाख के बैड डेट्स हो गए क्योंकि बाट एमिग्रेट कर गया। 4 लाख में से 1 लाख का डिस्प्यूट है और वो भी 50% पे होने के चांसेस हैं, तो बाकी की जो अमाउंट होगी उसकी प्रोविजन, और जो अदर डेटर्स हैं उसके ऊपर जनरल प्रोविजन ले लेंगे। और रिक्वायरमेंट में लिखी हुई है 5% जर्नल प्रोविजन है, तो 63,100,000 का 5% ले, जरा कितना आता है? 63,100,000 का 5% लें, जरा कितना आता है? 3,15,000। तो टोटल हमारा आ गया 365,000। चेक कर लीजिएगा जरा, हमारी टोटल प्रोविजन जो आ गई फिर वो 3,65,000 आ गई। ये हमारा कैरी डाउन आ गया 31 मार्च 2011, कैरी डाउन 365,000। 2011 का काम हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें ना प्रोफेशनलिज्म, मतलब कॉमन सेंस, प्रैक्टिकली अप्रोच चाहिए होती है। रटे लगाओगे तो अकाउंटिंग मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। रटा नहीं लगाना, प्रैक्टिकली सोच के करना है।
डन। चलें जी, अब हम इसको क्लोज कर ले। 365,000 365,000, इसमें तो कोई चीजें ही नहीं है ना, वही बार बार रटी रटाई चीजें आ रही हैं। बैड डेट्स की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 365,000, और ये अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे दूसरे लेजर में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। जी सर जी हमारा 315,000 आ रहा है। सॉरी, कितना आ रहा है? 315,000 आ रहा है अगर 5% लें तो ये 315 50,000 स्पेसिफिक प्रोविजन भी तो है ना बेटा, ओके 50,000 सर। स्पेसिफिक प्रोविजन दोनों को ऐड करके लिखा है ना 365। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ये जर्नल प्रोविजन हमारी 5% है और लीजा का 50%, उसका 1 लाख डिस्प्यूटेड है, तो जितना डिस्प्यूटेड है उसका 50% हमारी स्पेसिफिक प्रोविजन। डन होगी बात? सर ये वर्किंग करना लाजमी है? वर्किंग ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, वर्किंग करना उसका जरूरी है जो आप लिख कर करते हो, और वो नीट होनी चाहिए। बाकी अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आपसे हो रहा है तो कर लो, कोई मसला नहीं। चलें जी, ये हमारे पास आ जाएगा 565,000, 565,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अमाउंट चली गई 565,000। ये हमारा 2011 तक जो काम हो गया वो हो गया। डन होगी बात? 2011 तक का काम हमारा पूरा हो गया, 31 2011 तक। अब हम चलते हैं अगले साल की वर्किंग पे। अब आ जाओ नेक्स्ट, 3 साल का काम है, और ये यहां तक 2012 का साल है। ये इंटरेस्टिंग है, ये बहुत मजे की चीज है। इन द ईयर 2031 March 2012 द सेल्स लेजर लिस्टिंग, 2012 के अंदर हमारे डेटर्स के नाम देखें। मैगी को 2,40,000 की सेल की, मार्ज को 4 लाख की, लीजा को मजीद 60,000 की। मतलब इस इतने पैसे हमने लेने हैं इनसे। सेल्स लेजर का मतलब सेल्स नहीं है, इसका मतलब है इतने पैसे अभी भी लेने हैं। मैगी से 2,40 लेना है, मार्च से 4 लाख, लीजा से 60, और बाकियों से 66,100,000। अब जरा गौर फरमाएं, मैगी हैज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, मैगी दिवालिया हो गई। ये तो हो गए सारे के सारे बैड डेट्स। मार्ज इज एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो डिफिकल्टी, उसको पैसों का मसला आ रहा है। होमर कंसीडर्ड 50% अलाउंस टू बी अप्रोप्रिएट, होमर ने कहा है कि इसके ऊपर 50% का प्रोविजन क्रिएट कर लो। सबसे आला लास्ट एंट्री है। आपको पता लीजा के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है, पता है ना? पिछले साल लीजा के साथ कुछ चीजों पे झगड़ा चल रहा था। अब आओ जरा जरा गौर से फरमाओ, देखना। होमर इज नो लॉन्गर सप्लाइंग गुड्स टू लीजा, होमर ने कहा है कि लीजा को अब चीजें नहीं देनी। द बैलेंस, जो सेल पे बैलेंस लेना है, कितना लेना है? 60,000। ऊपर देखो जरा लिखा हुआ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द लास्ट ईयर डिस्प्यूटेड इनवॉइस इज टू बी रिटर्न ऑफ। ये सबसे आला एंट्री है। कहता है बाकी तो उसने पैसे दे दिए, लेकिन उसका जो 60,000 बनता है हम उस पूरे को राइट ऑफ कर देंगे, बैड डेट्स लिख देंगे। राइट ऑफ का मतलब होता है बैड डेट्स करना। जितने लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज, मुझे ये बताएं कि जो हमने 60,000 बैड डेट्स लिख दिया था, लिखा है इस साल, क्या इससे पहले इसके बारे में हमें डाउट था या नहीं?
जो हमने 50,000 बैड डेट्स लिख रहे हैं, क्या ऑलरेडी इस लीजा के बारे में आप लोगों को डाउट था या नहीं? बिल्कुल डाउट था। अब जरा गौर फरमाएं, मैं एक बात आप लोगों को करता होता था कि अगर वो बैड डेट्स जिसकी पिछले साल आपने प्रोविजन क्रिएट की हो, उसको प्रोविजन के अकाउंट में बैड डेट्स लिखा करो, और जिसकी प्रोविजन ना हो उसको बैड डेट्स में लिखा करो। ये बात मैं कहता रहता था, लेकिन उसकी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे सामने नहीं आ रहा था। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि आपने लीजा का जो 60,000 बैड डेट्स लिख रहे हो, आपने इसके बारे में पिछले साल आपको डाउट था 50,000 का, याद है या नहीं? पिछले साल आपको लीजा के ऊपर 50,000 का डाउट था, और वो डाउट आपने रिकॉर्ड भी किया था। अब जरा गौर से सुने, ढेर सारे गौर से। मैं पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि अगले साल की इंफॉर्मेशन है। 1/4/2011 को ब्रॉडन आ गया 365,000। डन। एक बैड डेट्स है मैगी 2,40,000 से। इसके बारे में किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि उसकी पहले कोई प्रोविजन थी, तो वो 2,40,000 बैड डेट्स में आ जाएगा। जिसके बारे में कुछ ना बताया हो वो बैड डेट्स में आएंगे। अब है लीजा। अब जरा गौर फरमाएं, लीजा के बैड डेट्स मैं 50,000 प्रोविजन में लिख रहा हूं और 10,000 मैं बैड डेट्स में लिख रहा हूं। क्या इस 60,000 की किसी को समझ लगी? यस सर। जी। अब दोबारा जरा गौर से सुनिएगा, जिस हद तक प्रोविजन है उस हद तक हमने प्रोविजन के अकाउंट में लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। टोटल हमने 60,000 की राइट ऑफ किए हैं। 50,000 तक पिछले साल हमें डाउट था, तो वो 50,000 हमने किस में लिख दिया? प्रोविजन के अकाउंट में। है ये बैड डेट्स ही, लेकिन लिखा किस में? प्रोविजन के अकाउंट में। और जो उससे ज्यादा अमाउंट 10,000 की हुई वो हमने लिख दिया बैड डेट्स में। अगर 50 या 50,000 से कम होते तब वो सारे के सारे प्रोविजन में ही कवर हो जाते। खत्म होगी बात। अब हम क्लोजिंग प्रोविजन लेने लगे हैं। मार्च का 50% प्रोविजन है और 66,100,000 की 5%। तो मुझे इनकी प्रोविजन बता दें। 2 लाख आ गई मार्च की और 66,100,000 की प्रोविजन बता दे कोई। 33,100,000। दोनों को ऐड करके भी कोई बता दे। 35,100,000 मेरे ख्याल में। 53 आ रहा है, 35 आ रहा है? 53 आ रहा है सर। 53 आ रहा है? सर ये 330,000 आएगा। अच्छा सॉरी, 330,000, सॉरी। तो फिर 30,000 आ जाएगा। टोटल आ गया 530,000। 31 दिसंबर, तो 31 मार्च 2012 मेरा कैरी डाउन आ गया 530,000। लो जनाब, बात हो गई खत्म। ये इस क्वेश्चन के अंदर वो बात आई जो हम बार बार करते थे कि प्रोविजन वाले बैड डेट्स प्रोविजन में आएंगे, बगैर प्रोविजन वाले बैड डेट्स में आएंगे। अब क्लोज करो पहले। जहरी सी बात है, पहले प्रोविजन का अकाउंट ही क्लोज करेंगे। कितना आ गया? 580,000। 580,000
बैड डेट्स में कितनी अमाउंट जा रही है ये आप मुझे बता देंगे। बैड डेट्स में जो बैलेंसिंग फिगर जा रही है 2,15,000 या कोई और है? अब ये 2,15,000 बैड डेट्स में चली जाएगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से, खत्म होगी कहानी इस साल की। टोटल कितना आ गया? 465। टोटल कितना आ गया? 2,40,000 प्लस 10 250 प्लस 465,000। चलें जनाब, 465,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर या एसओसीआई के अंदर 465,000 चला जाएगा। ओके होगी बात? अब आ जाओ मेरे भाई 2012 के ऊपर। वन 4/2012 ब्रॉडाउन आ गया 530,000। ब्रॉडाउन कितना आ गया? 530,000। 2012 के डाटा पे चलते हैं, 2013 पे सॉरी। कहते हैं टोटल रिसीवेबल एज पर सेल्स लेजर 7,500,000। देयर इज नो डेट्स रिमेन रिक्वायर्ड स्पेसिफिक। कहते हैं स्पेसिफिक का कोई चक्कर ही नहीं है। ₹50,000 हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम मैगी। आपको पता है मैगी कौन है? मैगी का पता है? हाँ, ये वो मैगी है जो बैंकरप्ट हो गई थी। 2,40,000 जो पिछले साल बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया था, उससे 50,000 हमें मिल गया। तो एंट्री क्या पास होती है? कैश डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। अब बैड डेट्स रिकवर्ड भी लिख सकते हो 50,000। तो ये सिर्फ बैड डेट्स के लेजर में जाएगा, कैश के नाम से बैड डेट्स में क्रेडिट हो जाएगा। और कुछ बुक्स के अंदर या आई कैप ने भी कुछ सॉल्यूशंस के अंदर प्रोविजन में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बेस्ट है कि इसको बैड डेट्स में लिखा करो। किस में लिखा करो? बैड डेट्स में। वैसे इसके 3 फॉर्मेट हैं, हम उसमें से एक फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। फिजिकल क्लासेस में मैं आपको इसके तीनों फॉर्मेट सिखाऊंगा, बता दूंगा, सिखाने की जरूरत नहीं है, सिखाने वाला मैंने सिखा दिया है। तीनों फॉर्मेट बताऊंगा और जिसमें से हम ये एक अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, और आई कैप ने भी सोल्यूशन में ज्यादातर यही अप्रोच इस्तेमाल किया। ओके होगी बात? कहते हैं इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन तो है नहीं। तो जो मैगी से कैश लिया वो कैश के नाम से बैड डेट्स में 50,000 आ जाएगा, और कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है ही नहीं, और ना ही कोई बैड डेट्स की बात उसने की है। तो 31 मार्च 2013 सिर्फ जो हमारे पास 7,500,000 है इसका 5% ले लेंगे, क्योंकि जर्नल प्रोविजन तो आनी है, जर्नल प्रोविजन तो आएगी ही। तो 7,500,000 का मुझे कोई 5% लेकर बता दे। 7,500,000 का 5% 375,000। 375,000 375,000 375,000 लो मेरे भाई, क्लोज कर दो जरा। 530,000 530,000 बैड डेट्स के नाम से जो अमाउंट्स आ रही है वो बैड डेट्स हमारे एक तरह के क्रेडिट हो रहे हैं 155,000।
और यहां पर भी बैड डेट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से आ जाएंगे 155,000। तो ये कितना आ गया 205। जिस शख्स ने क्वेश्चन किए हैं ना अकाउंटिंग के, उसको अकाउंटिंग करने का बहुत मजा आएगा, और जो नहीं कर रहा उसके सर में दर्द होगा। डन होगी बात? सर ये इधर SOCI क्यों लिखा है आपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख ले। ओके सर। बैलेंसिंग फिगर लिखनी है ना, SOCI या प्रॉफिट एंड लॉस एक ही बात है। डन? हाँ यस जी। सर। अब ये तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, पेपर में भी आपने वही करना है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी बताऊंगा। और इस दफा जो हमने इस असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन किया था वो पेपर में जर्नल एंट्रीज का था 8 नंबर का, और बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं क्यों इसको छोड़ दिया। हालांकि हर बच्चा कहता है कि जी लेजर बनाना आता है, और अगर लेजर बनाना आता है तो जर्नल एंट्रीज उसमें से पास होती हैं। आ जाओ जरा जर्नल एंट्री पास कर लें। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं ताकि सारा डाटा हमारे सामने हो नजरों के। लो जी, ये 3 सालों की इंफॉर्मेशन है। अब इसकी हम जर्नल एंट्रीज पास करने लगे। पहले साल 2012 की बैड डेट्स डेबिट बाट क्रेडिट 2 लाख से, बैड डेट्स डेबिट बाट क्रेडिट या डेटर्स, नाम ना हो तो डेटर्स लिख देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, नाम आ जाए तो नाम लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखना है तो रिसीवेबल लिख लें। सर 2011 की होंगी। और अगली एंट्री हम क्या पास करेंगे? बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितनी अमाउंट से? 365,000। जर्नल एंट्रीज तो पास हो गई, और चाहो तो इसकी क्लोजिंग एंट्री पास कर लो। क्लोजिंग एंट्री क्या हो रही है? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट, और ये हमारे एक्सपेंस हैं क्योंकि SOCI यहां पर डेबिट हो रही है। स्टेटमेंट अगर क्लोजिंग एंट्री पास करनी है, मैं क्लोजिंग एंट्री यहां पर साइड पे पास कर देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री नहीं बल्कि क्लोजिंग एंट्री। तो एक बात याद रखें, पेपर में अगर आपको जर्नल एंट्री पास करनी आए तो सिर्फ जर्नल एंट्री, और अगर क्लोजिंग एंट्री कहे तो सिर्फ क्लोजिंग एंट्री, और अगर ऑल रेलिवेंट एंट्री कहे तो फिर दोनों। ये हमारा 2011 के साल की एंट्रीज हो गई पूरी। 2012 में इंटरेस्टिंग एंट्री है एक, जो बैड डेट्स हो रहे हैं। एक तो ना मार्ज वाले हो रहे हैं ना, मार्ज वाले बैड डेट्स किस तरह से होंगे जी? हम लिख देते हैं बैड डेट्स टू मार्ज 2,40,000 से। फिर एक लीजा वाले बैड डेट्स भी हुए, और लीजा वाले बैड डेट जो 60,000 है, जरा गौर फरमाएं, 50,000 बैड डेट्स के लेजर में, सॉरी 10,000 बैड डेट्स के लेजर में, और 50,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लेजर में।
और लीजा का बजाते खुद जो अमाउंट क्रेडिट हुई है वो 60,000 है। लीजा 60,000 से क्रेडिट हो रही है, 10,000 बैड डेट्स में चला गया और 50,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में है। ये दोनों ही बैड डेट्स। ओके होगी बात। इसकी जो क्लोजिंग एंट्री पास होगी वो होगी एसओसीआई या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट 465,000। कितनी अमाउंट से होगी? 465,000 से। अब्दुल्ला जहीद ने कहा है कि सर क्या ये दोनों एंट्रीज अलग अलग पास कर सकते हैं? अब्दुल्ला भाई एक ट्रांजैक्शन की कोशिश किया करें कि कंपाउंड एंट्री पास करो, ठीक है? कंपाउंड एंट्री पास करोगे ज्यादा अच्छा लगेगा आई कैप को, क्योंकि आई कैप को ही अच्छा लगना जरूरी है, बाकी तो खैर है। लास्ट ईयर कोई बैड डेट्स नहीं हुए, बल्कि बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं। तो बैड डेट्स रिकवर्ड की जो एंट्री है, कैश डेबिट बैड डेट्स क्रेडिट, आप चाहो तो बैड डेट्स रिकवर्ड भी लिख सकते हो 50,000, और फिर एंट्री पास है। अच्छा, इसकी हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की ऊपर वाले साल में एंट्री नहीं पास की, बैड डेट्स की कर दी है, एक एंट्री ऊपर वाली रह गई है। दूसरे साल की एक एंट्री हमारी रह गई है जो हमने बैड डेट्स ट्रांसफर किए हैं 2,15,000 बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स टू सारे मुझे लगता है सोए पड़े हैं आजकल। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,15,000। ओके, अब आ जाएं 2013 के ऊपर। कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड 50,000, पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री हमारी पास हुई जो उधर से ट्रांसफर किए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट हो रहा है उसमें, और बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं 155,000 से। डन। और उसकी जो क्लोजिंग एंट्री बन रही है वो भी क्या बन रही है? बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम क्रेडिट हो रही है 205 से, मतलब अब ये अदर इनकम में जाएगा। ये अब किस में जाएगा? अदर इनकम में, क्योंकि जब एसओसीआई क्रेडिट हो रहा होता है वो इनकम होती है, जो अब एसओसीआई डेबिट हो रहा होता है तो वो अदर एक्सपेंस होता है। लो मेरे भाई, ये आप लोगों की एंट्रीज भी पास हो गई। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पेपर में भी क्वेश्चन में पूछे तो बताना है वरना नहीं बताना। ओके होगी बात? चलें जी। तो 2000, ये क्वेश्चन वैसे पास पेपर का तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। हो सकता है इसका सॉल्यूशन और आपका सॉल्यूशन आई कैप के सजेस्टेड आंसर से ना मिलता हो, मिल भी सकता है, और अगर नहीं भी मिलता तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है जी। 2000 यानी क्वेश्चन नंबर 7 है ये, कहता है फॉर ईच ऑफ द अबव ईयर शो द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। लो जनाब, डेटर का अकाउंट भी हमने बनाना है, बैड डेट्स का अकाउंट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बनाना है। एक बात दोबारा बार बार सुने, अगर वो कहता ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, किसका?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट अगर वो कहे तो फिर दो एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी। और अगर वो सिर्फ आपको बताए कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का बनाना, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बनाना है, तो फिर क्या करेंगे, फिर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बनाए, मतलब करंट एसेट वाला पोर्शन। पहले तो ये बताया कितने लोगों ने ये क्वेश्चन किया है। चलें जी देखते हैं। शायद बोलना चाह रहा है लेकिन मेरे तक आवाज नहीं आ रही उसकी, वो वैसे वो घर वालों के दरमियान में बैठा हुआ है। चलें जी, लिखा हुआ है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द ट्रेडिंग 231 दिसंबर 2011, फर्स्ट ईयर ट्रेडिंग, मतलब वो ब्रॉड ऑन चीजों के नहीं होंगे। मेड अ क्रेडिट सेल्स 200,000 and received 150,000 from his customers. At the end of the year, he decided to write off Ludmila debt 8,000. Write off का मतलब Ludmila को bad debts कर रहे हो। Make a specific allowance for Joseph 3,500 and created a general allowance 5% of the remaining receivables. Okay. During the second year में हम अभी जाते ही नहीं है। और एक बात याद रखें, अकाउंटिंग का सवाल करने के लिए हर साल को अलग अलग देखना पड़ता है, और अगर चीजें अलग अलग हों तो सबको अलग अलग करके देखना पड़ता है, तब क्वेश्चन आसान होता है। अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं लगनी, क्योंकि पहले साल की इंफॉर्मेशन तीसरे साल की इंफॉर्मेशन पढ़ते पढ़ते भूल जाती है। इसलिए एक साल की इंफॉर्मेशन पढ़ के पहले उसका हिसाब किताब लगा लेते हैं और फिर अगले साल चले जाएंगे, उसका हिसाब किताब लगा लेंगे। तो 3 लेजर्स बनाने हैं इसमें, एक डेटर्स का मतलब ट्रेड रिसीवेबल का, एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, जिसको वो कह रहा है खुद ही अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और एक बैड डेट्स का। 3 उसने हमसे लेजर्स पूछे। हम क्या करेंगे जनाब, जर्नल एंट्रीज भी कहोगे तो जर्नल एंट्रीज भी मैं पास कर दूंगा, लेकिन उसने जो पूछा है फिलहाल हम वही बताएंगे। ठीक है, उसने एक्सट्रैक्ट पूछा है फाइनेंशियल पोजीशन का, वो बता देते हैं, और उसने लेजर्स पूछे हैं वो बनाकर दे देते हैं। सबसे पहले साल पे चलते हैं। 1/1/2011 ब्रॉड डाउन हमारा डेटर्स का है ही नहीं। उसकी वजह क्योंकि पहले साल की ट्रेडिंग है। फिर उसने कहा क्रेडिट सेल्स हुई है 2 लाख की, एंट्री क्या पास होगी, डेटर्स टू सेल। एंट्री क्या पास होगी, डेटर्स डेबिट सेल के नाम से, डेटर्स डेबिट सेल्स के नाम से। फिर उसने कहा 1,50,000 हमने क्रेडिट कस्टमर से पैसे ले लिए, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट। तो डेटर्स क्रेडिट हो जाएंगे कैश के नाम से।
फिर उसने कहा कि 8,000 लेड मिला के हमने बैड डेट्स कर दिए, तो बैड डेट्स एक्सपेंस होता है हमारा, बैड डेट्स डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। या लेड मिला भी हमारा डेटर ही है ना, बैड डेट्स टू लेड मिला। तो बैड डेट्स के नाम से 8,000 से हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे और ये एंट्री आ जाएगी लडमीला या डेटर्स के नाम से 8,000 बैड डेट्स में। पूरी एंट्री अगर पास करो ना तो बैड एंट्री क्या बन रही थी भला, बैड डेट्स डेबिट हो रहे थे, लडमीला क्रेडिट हो रहा था जो कि हमारा डेटर है 8,000 से। आपने एंट्री दिमाग में रखनी है। तो बैड डेट्स की डेबिट साइड पर डेटर के नाम से और डेटर्स की क्रेडिट साइड पर बैड डेट्स के नाम से, जो लेजर का सिंपल रूल है। बैड डेट्स की डेबिट साइड पे डेटर्स के नाम से और डेटर्स की क्रेडिट साइड पर बैड डेट्स के नाम से। बात क्लियर हो गई? उसके बाद वो कहता है कि जोसेफ की 35% की प्रोविजन है, स्पेसिफिक अलाउंस, और वो कहता है जो बाकी डेटर्स बच जाते हैं उसके ऊपर आपने 5% लेना है। लो जनाब, पहले ये साल तो बाकी डेटर तो फाइंड करें ना। 2 लाख, 2 लाख, कैरिडोन कोई बताएगा कितना आ रहा है? 42,000। ये हमारा डेटर्स का लेजर कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पे। 1/1/2011 ब्रॉड ऑन कुछ भी नहीं है। 31 दिसंबर 2011 कैरीड ऑन। कैरीड ऑन हमेशा किसके ऊपर लेते हैं? जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है। जरा मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूं। मेरे पास 40,000 टोटल है, स्पेसिफिक 3500 है, जब भी आपको स्पेसिफिक बताई हो और उसने डेटर्स को अलग अलग ना किया हो तो हमें लाजमी अलग अलग करना है। जोसेफ का 3500 अलग कर दो, बाकी के ऊपर 5% ले लो, तो रिमेनिंग कितने बच जाएंगे? 38,500। 38,500 का 5% ले लो। 38,500 का 5% ले लो, कितना आ रहा है? 1925। लो जी, काम हो गया पूरा। ये स्पेसिफिक प्रोविजन आ गई, ये जर्नल प्रोविजन आ गई, दोनों को प्लस करके मुझे बता दो तो ये हमारा कैरीड ऑन आ जाएगा। दोनों को प्लस करके बताना होता है। ठीक हो गया? 5425। एक शख्स का मुझे मैसेज मिला है कि सर 38,500 कैसे आया? लगता है तू सो रहा था। 38,500 आया। ये टोटल जो हमारे ये डेटर्स हैं ये है 42,000। इसमें 3500 अलग कर दिया और बाकी बच गए 38,500। खत्म होगी बात। टोटल कर लें 5425, 5425। बैड डेट्स के नाम से हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई 5425। ट्रांसफर करो डेटर्स के लेजर में किस नाम से? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। लो जी, काम हो गया हमारा पूरा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लिया करो या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिख लिया करो। पहला साल हमारा कंप्लीट हो गया, पहला साल हमारा कंप्लीट हो गया। अगले साल पे चलते हैं, वापस चले अपने डेटर्स के लेजर पे। 1/1/2012 ब्रॉडन आ गया 42,000। ब्रॉडन कितना आ गया? 42,000। ओके होगी बात। अब आ जाओ अगले साल जो काम हुए हैं, अगले साल की इंफॉर्मेशन अब हम हाईलाइट करते हैं बस। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर क्रेडिट सेल्स हुई है 3 लाख और जो कैश रिसीव कर लिया वो 2,80,000। अब जरा बड़ा ध्यान से सुननी है, बातें बड़ी प्यारी प्यारी आई जा रही हैं। एक दफा लिख लेते हैं, एक दफा लिख लेते हैं। सेल्स कितनी हुई? 3 लाख। डेटर्स टू सेल एंट्री पास हो गई। डेटर्स टू सेल हमने कैश कितना रिसीव किया? 2,80,000। लेकिन इस कैश के अंदर 4,000 वो कैश भी है जो लडमीला से किया, और लडमीला को हम पहले राइट ऑफ कर चुके थे। 2,80,000 के अंदर 4,000 लडमीला वाला भी है। ये बैडर्स रिकवर्ड में, बैडर्स में जाता है, डेटर्स के अकाउंट में नहीं जाता। ये डेटर्स के अकाउंट में नहीं जाता। तो फिर हमने क्या सीखा कि अगर या तो यहां पर डायरेक्ट 4,000 माइनस करके लिखते, या जितना कैश बैड डेट से रिकवर हुआ है वो बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से इधर लिख दो। बैड डेट्स रिकवर्ड या बैड डेट्स के नाम से 4,000 रिवर्स कर दो। ये सिर्फ बैड डेट्स रिकवर्ड उस वक्त रिवर्स कर देते हैं जब उस कैश के अंदर बैड डेट्स रिकवर्ड इंक्लूडेड हो, क्योंकि वो यहां से निकाल के हमने कहां पे लिखना होता है? जाके बैड डेट्स के अकाउंट में। तो ये 4,000 हमने रिवर्स कर दिया। ऐसे कमाल की एंट्रीज हैं इस क्वेश्चन में भी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। आगे भी चलें। वो कहता है दिसंबर 2012 में डिसाइड किया कि जोसेफ जिसकी आपने प्रोविजन क्रिएट की हुई थी उसको राइट ऑफ कर दो। पिछले साल 3500। अब मुझे ये बताओ, ये 3500 बैड डेट्स हैं, किस लेजर में लिखूंगा? प्रोविजन के लेजर में लिखूं या बैड डेट्स के लेजर में लिखूं? जो जोसेफ को मैंने राइट ऑफ करना है, जोसेफ को मैंने राइट ऑफ करना है, सब मिलके हिस्सा डालो, सब मिलके। प्रोविजन के लेजर में राइट ऑफ करूं या बैड डेट्स में? बिल्कुल आप सही बता रहे हो, जिसकी पहले प्रोविजन हो उसको जब राइट ऑफ करेंगे तो प्रोविजन के अकाउंट में राइट ऑफ करेंगे। और अगर ये चुप करके वो कहता है जी राइट ऑफ किए हैं तो फिर बैड डेट्स में राइट ऑफ करेंगे। आ जाओ जरा, एक तो जोसेफ का बैड डेट्स इधर भी आएंगे, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये बैड डेट्स हैं 3,500, और यहां पर भी हम लडमीला के नाम से या डेटर के नाम से 3,500 राइट ऑफ करेंगे। सर भाई मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी एंट्री क्या पास होगी भला? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू डेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट डेटर के नाम से, और डेटर्स क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। डन होगी बात। फिर आगे चलते हैं। कहते हैं चौकिन का टोटल बैलेंस है 6,000 और उसके 50% आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है। स्पेसिफिक प्रोविजन हो गई,
और वो कहता है ही डिसाइडेड दैट हिज जर्नल प्रोविजन शुड बी 8%, और पिछले साल 5% थी और इस साल 8% है, तो ये साल हमारा खत्म हो गया। तो सबसे पहले हम अपना डेटर का लेजर क्लोज कर लें। डेटर्स का टोटल कितना आ रहा है? डेटर्स का टोटल 62,400, 600 या 500? टोटल बैलेंस बताओ, टोटल बैलेंस मैं पूछ रहा हूं। 346,000 आ रहा है। सर और इसका कैरी ऑन बता दो। $62,500। जी अरहम कोई सवाल पूछना चाह रहा है, पूछें अरहम। सर मैं कह रहा था कि ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, ये आपने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है? क्योंकि सर ये जो बैड डेट्स हमने डेबिट किए हैं, जो कवर हुए थे सर, वो तो भाई डोसी में शामिल थे ना, तो इसलिए हमने लिखे हैं। तो प्रोविजन क्यों यहाँ लिखी है? कौन सी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ ये डेटर्स के अकाउंट में आपने जो प्रोविजन फॉर बैड डेट लिख दिया 3500। हाँ जी, सर ये यहाँ क्यों लिखा है सर? बैड ये डेट्स राइट तो ऑफ आप नहीं है, ये वो सुन ले मेरे भाई, ये बैड डेट्स हो गए, ये राइट ऑफ हो गया है, ये बैड डेट्स हैं एक्चुअल में, ये प्रोविजन क्रिएट नहीं कर रहे। ये एक्चुअल में बैड डेट्स हैं, ये वो बैड डेट्स हैं जिनकी पहले प्रोविजन थी। ये है बैड डेट्स ही, जिसकी पहले प्रोविजन हो वो प्रोविजन के नाम से राइट ऑफ होते हैं, और जिसकी प्रोविजन ना हो वो बैड डेट्स के नाम से राइट ऑफ होते हैं। ये है बैड डेट्स ही। मैं ये 3-4 दिन से यही तो मैं बात समझा रहा हूं, और आज वो प्रैक्टिकली पेपर में आई है, इन क्वेश्चन में आई है, और ये क्वेश्चन आगे पास पेपर में भी डिस्कस होंगे इंशाल्लाह। ठीक होगी बात? ये है बैड डेट्स, ये प्रोविजन नहीं है। ये वो बैड डेट्स है जिसकी प्रोविजन थी, वो हम एक तरह की ना रिवर्स हो जाती है। आगे चलें। अब हमने इसके अंदर क्या इस साल मेरे को बैड डेट्स थे? हाँ जी, वो प्रोविजन वाले 3500 बैड डेट्स थे, और बाकी प्रोविजन ही है। अब जरा गौर से ओए तलहा, तेरा बार बार माइक ऑन हो जाता है, अपना माइक ऑफ रखा करो। और एक मैंने आपको शुरू से एक बात कही थी कि क्लास लेते वक्त हमेशा आप लोग किसी सेपरेट जगह पर बैठा करो, लेकिन माशाल्लाह जब भी जिसका माइक ऑन हुआ है ना, वो बिल्कुल अपनी तमाम फैमिली और स्पेशली बच्चों के दरमियान में बैठा होता है, ताकि कहीं समझ ना लग जाए उसको। अब आ जाए जरा प्रोविजन क्रिएट करते हैं। हमारे पास डेटर्स का बैलेंस कितना है? 62,500। जरा गौर करना, टोटल हमारे डेटर्स हैं 62,500। स्पेसिफिक अलग कर दो और जर्नल अलग कर दो। स्पेसिफिक 6,000 है, अगर ये आप देखें चोकिन का 6,000, और उसका 50% ले लो, और रिमेनिंग डेटर्स कितने बच गए? रिमेनिंग डेटर्स कितने बच गए? 56,500। 6,000 माइनस करेंगे ना, 56,500 का 8% ले लो। जी मेरे भाई, 50% 3,000 आ गया, और कोई मुझे 56,500 का 8% लेकर बता दे। 56,500 का 8% कितना आ रहा है? 4520। टोटल प्रोविजन आ गई फिर 7,520। टोटल प्रोविजन कितनी आ गई? कैरी डाउन हमारा,
कैरी डाउन तो ये है कि हमने डेटर्स को पकड़ना है, उसके ऊपर जो स्पेसिफिक बताया हुआ है उस पर स्पेसिफिक ले लेनी है, बाकी जो बताए हुए हैं उसके ऊपर हमने सिंपल जर्नल प्रोविजन ले लेनी। ओके होगी बात। अब हम रिकॉर्ड कर लो 31 दिसंबर 2012 का कैरी डाउन हमारे पास आ गया 7520। चेक करना जरा, यही था। टोटल कर लें, टोटल करके बताएं जनाब कितना आ रहा है। इसमें 3500 ऐड कर दो, 3500 प्लस 7520, डबल 11020 और हमारा ब्रॉड ऑन भी है इसमें 1/1/2012 का ब्रॉड ऑन है 5425। क्लोज कर दो जनाब, 11020। बैड डेट्स में कितनी अमाउंट आ रही है? बैड डेट्स में 5595। लो जी, प्रोविजन का दूसरे साल का लेजर भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ, बैड डेट्स में तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो यही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से 5595 5595। सिंपल क्लोज करके इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5595। खत्म होगी बात। जरा ध्यान से ये काम करने हैं क्योंकि ये चीजें ज्यादा नहीं है, चीजें 6-7 हैं, इससे ज्यादा नहीं है। आपने आज करना क्या है, बड़े ध्यान से सारे लेक्चर देखने हैं, उसमें हर चीज को अलग अलग लिखना है डिफरेंट कलर में, कि अगर ये चीज आ जाए तो इसकी ये ट्रांजैक्शन है, अगर ये चीज आ जाए तो ये है, ये चीज, हर चीज की ट्रांजैक्शन लिखनी है क्योंकि हमने इसके बाद पास्ट पेपर करने हैं। पास्ट पेपर आपने करने हैं, मैंने नहीं, आपसे करवाऊंगा मैं। तो हर चीज पहले आज आपने यही काम करना है कि बैड डेट्स का आज लास्ट लेक्चर है, थ्योरेटिकली खत्म होगी चीजें, सिर्फ प्रैक्टिस है। और ऐसी बात हो सकती है कि किसी को ना समझ लगी हो, ये पॉसिबल है क्योंकि लाइव क्लासेस तो है नहीं कि आपकी शक्ल से मैं देख सकूं, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप अपने पिछले लेक्चर्स जो आपके पास अवेलेबल हैं वो आप बार बार सुनो ना, लेक्चर भी सुनने की जरूरत नहीं है, जो आपने लेक्चर्स अपने पास लिखे हुए हैं उसको जरा ध्यान से देख लो, बस आपका काम हो जाएगा। और उसकी एक समरी बनाओ कि इसमें ये चीजें हैं, और टोटल 5 से 6 चीजें हैं, इससे ज्यादा नहीं है बैड डेट्स में, यानी इस टॉपिक में 5 से 6 चीजों से ज्यादा है ही नहीं। बैड डेट्स रिकवर्ड है, स्पेसिफिक प्रोविजन है, और जो बैड डेट्स होते हैं या प्रोविजन वाले होते हैं या बगैर प्रोविजन के होते हैं, इसके अलावा खत्म, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। चले जनाब, अब आ जाओ। एक बच्चा कहता है कि दरमियान में दही बन जाती है। मेरे भाई दही नहीं बनानी, ये तो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी तो आगे बड़े बड़े मेरे भाई क्वेश्चन आने हैं। दही बनाने से महफूज रखना है। अब जरा गौर फरमाएं, बिल्कुल बगैर दही बनाए काम करो। सबसे पहले लिखो ब्रॉड ऑन इसका 1113, ब्रॉड ऑन आ गया 62,500। जी डेटर्स की बातें करते हैं, मैं बाकी सारा साल अरेज कर देता हूं। ये हमारा अगला साल है। हर बात की तस्दीक करना। क्रेडिट सेल्स 5 लाख हुई, पता किधर जाएंगी? क्रेडिट सेल्स 5 लाख की हुई है, पता है ना किधर जाएंगी? तो लिखो फिर। दही तब बनती है जब सारी चीजें इकट्ठी सोचोगे। ये बात खत्म हो गई। अब जरा मैंने इस साल की दही नहीं बनने देनी, जरा ध्यान रखें। कैश रिसीव किया
4 लाख, कैश रिसीव किया 4 लाख, तो कैश के नाम से लिखो। अच्छा सॉरी यार, आप लोगों ने चीकू बताया ही नहीं, बैड डेट्स रिकवर्ड भी थे 4000 के, बैड डेट्स रिकवर्ड भी थे 4000 के, वो यहां पर लिखने हैं। बैड उसकी एंट्री में होता है ना, बैड डेट्स हम लिखते हैं 4000 के बैड डेट्स रिकवर्ड भी थे, वो जो डेटर के अकाउंट में लिखते थे 4000 के बैड डेट्स रिकवर्ड भी थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके अलावा आएगा। एक में 1595 आ रहा है, यही है ना। वो बैड डेट्स रिकवर्ड आते ही डेटर के अकाउंट में है, बैड डेट्स रिकवर्ड आते ही डेटर के अकाउंट में है, ठीक है। तो ये तो बाय चांस चीज ज्यादा आ गई। चलें जी आगे चलते हैं, जरा गौर से। सेपरेट फ्रॉम दिस ही आल्सो रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम चोकिन ₹6,000। हाँ जी, चोकिन से आपने 6,000 का चेक ले लिया। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है। कहते हैं सेपरेट फ्रॉम दिस ही आल्सो रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम चोकिन, मतलब इससे अलग चोकिन वो बंदा है जिसके आप 3,000 पहले राइट ऑफ कर चुके थे। पहले तो आप ये बताएं, ये 6,000 इस डेटर अकाउंट में शामिल है या नहीं? ये 6,000 4,000 में शामिल है या नहीं? इस क्वेश्चन से पढ़ के बताएं, ये 6,000 4,000 में शामिल है या नहीं? बिल्कुल नहीं। गुड होगी बात। अब आओ जरा, ये जो मैंने 6,000 लिखा है क्या डेटर अकाउंट में लिखूंगा या नहीं? खुद बताओ। ये 6,000 जो मैंने रिसीव किया है चौकन से, क्या मैं डेटर अकाउंट में लिखूंगा या नहीं? सर बैड डेट्स के अकाउंट में आएगा ये रिकवर। कुछ लोग कह रहे हैं लिखेंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं लिखेंगे, और मैं कहता हूं दोनों ठीक कह रहे हैं। अब जरा गौर फरमाएं, अब जरा गौर फरमाएं, गौर फरमाएं, गौर फरमाएं। क्या चौकन बैड डेट्स है? क्या चौकन बैड डेट्स था? वो बैड डेट्स था ही नहीं, वो तो प्रोविजन थी। चौकन बैड डेट्स था ही नहीं, ये बैड डेट्स रिकवर्ड है ही नहीं। ये पूरा 6,000 इसमें आएगा। अगर वो बैड डेट्स होते, अगर वो बैड डेट्स होते तो तब बैड डेट्स रिकवर्ड कहते, अभी तो डाउट था। तो बात जरा आप ध्यान से सुने, हमेशा अगर प्रोविजन वाले पैसे रिकवर हो जाए तो वो नॉर्मल पैसे होते हैं, वो बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं होते। ये आखिरी इंपॉर्टेंट बात थी और बातें खत्म होगी सारी की सारी। ये लिखनी है तो लिख लो, याद रखनी है तो याद रख लो। दोबारा सुने कि जो बैड डेट्स राइट ऑफ कर दें, वो पैसे मिले तो उसे कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, और जो प्रोविजन वाले बैड डेट्स हुए उसे कभी बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं कहते, वो नॉर्मल जैसे हम कैश रिसीव करते हैं। तो इस 4 लाख के अंदर हम वो 6,000 भी ऐड करके लिखेंगे। इस 4,000 के अंदर हम वो चौकन वाला जो 6,000 है वो भी ऐड कर देंगे या अलग से लिख देंगे। डन होगी बात। ये भी हमारा कैश ही है। ये बात भी आपने अब फॉर लाइफ के लिए याद रखनी है कि अगर कोई बैड डेट्स रिकवर्ड हूं तो उसके लिए जरूरी है कि वो राइट ऑफ हूं, प्रोविजन ना हो। तो चौकन की प्रोविजन थी। डन होगी बात। आगे चलते हैं, ये मामला खत्म हो गया। आगे वो कहता है एट द ईयर एंड ही डिसाइडेड स्पेसिफिक प्रोविजन 50,000 और बाकियों के ऊपर 8%। स्पेसिफिक प्रोविजन 50,000 और बाकियों के ऊपर, खत्म हो गया। ये सवाल तो इतना ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं थी। खत्म। इसको क्लोज करो जरा। इसका टोटल बैलेंस कितना आ गया? 156,500 नहीं यार,
इसका टोटल बताएं, टोटल बताओ ना पहले। 562 500, 562 500, 562 500। अच्छा अब मुझे इसका कैरी डाउन बता दो। 156 500, 156। आ जाओ जरा हम प्रोविजन भी ले लें इधर ही। 156 500 हमारे टोटल डेटर्स हैं। स्पेसिफिक जर्नल, रिबा ने कहा है कि ये बैंक के नाम से आएगा, अगर उसने चेक दिया है तो बैंक के नाम से आ जाएगा, वो कोई मसला नहीं। बैंक और कैश एक ही चीज होती है, ठीक है। तो 50,000 हमारा स्पेसिफिक है, बाकी बच गया 106 500, उसका 8% ले लो। ये पूरे का पूरा 50,000 उसने प्रोविजन कही है पूरी, और 8% कितना आ रहा? 8520। खत्म करो आप इसको। 58520 ये हमारी प्रोविजन आ गई। खत्म, सवाल ही आपका क्लोज हो गया। आ जाओ जरा इसको क्लोज कर लो। 1113 ब्रॉड ऑन 7520 कैरिड ऑन 31 दिसंबर 13 कैरिड ऑन 58520 क्लोज करो। 58520 58520 कैरिड ऑन बता, बैड डेट्स की अमाउंट बता दे कोई। $51,000। $51 आ रहा है ना, ठीक हो गया। और एंड पे ये किस नाम से आ जाएगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से 51,000, 51,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 51,000। जी जनाब, इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या करना है? सारे डेटर्स के कैरी डाउन में से ना प्रोविजन के कैरी डाउन माइनस कर देने बस, क्योंकि बैड डेट्स तो ऑलरेडी माइनस हुए हुए हैं। बैड डेट्स तो ऑलरेडी माइनस किए हुए हैं। इकरा ने कहा है कि सर दूसरे साल में 4,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लेजर में क्यों ले गए? 4,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लेजर में नहीं ले गए। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर इसमें तो नहीं ले गए, ये बैड डेट्स के लेजर में ले गए, क्योंकि ये बैड डेट्स रिकवर्ड थे। और बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या पास होती है? कैश टू बैड डेट्स। ये बैड डेट्स रिकवर्ड थे इसलिए ले गए। सर ये जो आपने 6,000 लिखा था, जो रिकवर हुआ था 2013 में, उसका आपने दूसरा इम्पैक्ट नहीं डाला कहीं पे? दूसरा इफेक्ट बैंक में जाना था, बैंक का लेजर ही नहीं हम बना रहे। एंट्री पास होती है ना बैंक टू डेटर, तो डेटर के क्रेडिट साइड पर लिख दिया बैंक डेबिट, और बैंक का हम लेजर ही नहीं बना रहे, वरना बैंक में जाकर लिखते। ठीक है, अब आपने हमारे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, अब सिर्फ ट्रिक्स हैं। तो इंशाल्लाह हमने अभी 4-5 क्वेश्चन इसके करने हैं। तो मजीद एक दिन मैं कोशिश करता हूं कि 2 या 1 दिन इसको मजीद दें, और ये 100% सबको समझ लग जाएगा। सिर्फ एक काम आपने करना है, आज बैठ के इसकी एक समरी बनानी है 1 पेज की, जिसके ऊपर आपने 3 लेजर बनाने हैं, डेटर्स का, अकाउंट रिसीवेबल, उसका प्रोविजन का, और बैड डेट्स का। और उसमें जो हर बात मैंने लिखी हुई है ना फुल फ्लेज लेजर के अंदर, वो आपने चेक करनी है कि किधर किधर जा सकती है।
ठीक है, तो आपने ये समरी बनाकर फिर एक और काम करना है कि उसमें जो बातें आपको समझ नहीं लगेंगी वो आपने मुझसे डिस्कस करनी है, ताकि इस टॉपिक को खत्म करने से पहले पहले जिसके जो जो मसाइल है ना वो हल हो जाए। ठीक है, जिसके जो भी मसले हैं वो हल हो जाए। तो कल इंशाल्लाह अगर ये टॉपिक आपका हो जाता है, आपने समरी बनानी है और समरी बना के ना इसके पास पेपर के क्वेश्चन देखने हैं। सिर्फ ये समरी इसकी बना के आपने इसके पास पेपर के क्वेश्चन एक नजर लाजमी देखने हैं। ये देखें, इसका पहले 2 क्वेश्चन देख लेने, सिर्फ पहले 2 बड़े मजे के हैं, लेकिन पहले समरी बाद में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके मेरे ख्याल में बैड डेट्स के कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 ही क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन है टोटल जो आए हुए हैं पेपर में, और ये बहुत ही आसान से हैं और इंशाल्लाह ये हम कवर भी कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।